Good morning, class 7. How are you? I hope you all are fine. And today we are going to start a very interesting chapter. This is second chapter of your book, An Alien Hand. And name of the chapter is The Desert. Desert means रेगिस्तान. आपने 6th क्लास में भी डेजर्ट के बारे में पढ़ा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो छोटी छोटी जानकारियां डेजर्ट से रिलेटेड होती हैं उनको सुंदर सुंदर पिक्चर्स के थ्रू आपको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी एंड आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो वेरी मच। मोस्टली जब हम डेजर्ट के बारे में सुनते हैं या रेगिस्तान शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक जो पिक्चर बन के आती है वो एक ऐसे स्थान का दृश्य दिमाग में आता है जिसमें दूर दूर तक मीलों तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, रेत ही रेत है और वहां पे कुछ भी नहीं है, सूखा रेगिस्तान है, रेत से भरा हुआ हर मैदान है। और अगर हम किसी जानवर की कल्पना करें तो कौन सा जानवर हमें उस रेगिस्तान में चलता हुआ दिखाई देगा? कौन सा? यस, ऊंट दिखाई देगा, है ना। और अगर हम ये इमेजिन करें, ये कल्पना करें कि वहां पे कोई हमें पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है तो हम किसकी कल्पना करते हैं? कौन सा पौधा हमारे दिमाग में आता है? ऑफ कोर्स कैक्टस। तो हम सोचते हैं कि रेगिस्तान में सिर्फ ये दो चीजें ही हैं, एक कैमल पाया जाता है, एक कैक्टस पाया जाता है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। रेगिस्तान जो है वो बहुत सारे जीवों का, बहुत सारे पेड़ पौधों का घर है और रेगिस्तान की बहुत सारी खूबियां भी हैं जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे और बहुत सारी जानकारियां आपको रेगिस्तान के बारे में इस लेसन में मिलेगी। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से जो ऐसे रीजन होता है प्रदेश, हम में से ऐसे बहुत से लोग जो ऐसे प्रदेशों में रहते हैं जो किससे कवर्ड हैं? फॉरेस्ट से, और चारों तरफ से पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं या जंगल हैं। ऐसे स्थानों पे, ऐसे प्रदेशों पे जो लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है इमेजिन मीन्स कल्पना करना। उनके लिए कल्पना करना मुश्किल होता है कि व्हाट अ डेजर्ट इज रियली लाइक, कि डेजर्ट जो रेगिस्तान है वो वास्तव में कैसा दिखता है। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. और ऐसे लोगों का सामान्यतः मतलब एक पॉपुलर बिलीफ है, एक पॉपुलर धारणा है, एक विश्वास है कि रेगिस्तान क्या होता है? एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, की बहुत दूर दूर तक वहां पे क्या फैली है? रेत ही रेत फैली हुई है। एंड वेयर नो रेन फॉल्स, और वहां पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन, और उस वजह से वहां पे वेजिटेशन होता है वनस्पति, पेड़ पौधे, है ना। और वहां पे कोई पेड़ पौधे, कोई वेजिटेशन, कोई वनस्पति वहां पे नहीं होती है, उगती है। इट इज ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। और क्या कल्पना होती है दिमाग में हमारे? क्या कल्पना आती है कि इट इज ड्राई, सूखा है, हॉट, गर्म है, वाटरलेस, पानी से रहित है, एंड विदाउट शेल्टर, और यहाँ पे किसी का कोई आश्रय नहीं है। शेल्टर मीन्स आश्रय या फिर रैन बसेरा, हम इसको बोल सकते हैं। रैन बसेरा या आश्रय मतलब जहां पे लोग घर बनाकर रहते हैं या रहने का स्थान, है ना। और ऐसी कल्पना दिमाग में आती है कि वहां पे किसी का कोई घर नहीं है, चारों तरफ जहां भी नजर दौड़ाएं सिर्फ और सिर्फ रेत दिखाई देगी। तो जनरली लोगों का ये विश्वास होता है। बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट। एंटायरली होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से। लेकिन ये बिलीफ जो है, ये विश्वास जो है पूरी तरह से नॉट करेक्ट, सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। और जिन लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया है रेगिस्तान, या जो स्पेशली वहां गए हैं, उन्होंने देखा है या पढ़ा है, इसके बारे में सुना है, उनके लिए द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। वो जान सकते हैं कि डेजर्ट जो है, रेगिस्तान जो है, वो एक बहुत सुंदर जगह हो सकती है। इट इज द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, sorry, variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. अच्छा, ये किसका घर है? वेराइटी ऑफ पीपल्स, तरह तरह के लोगों का घर है। एनिमल्स,
जानवरों का घर है प्लांट्स, प्लांट्स का घर है मतलब प्लांट्स यहाँ पे होते हैं दैट हैव लर्न टू लिव, जिन्होंने इस रेगिस्तान की बहुत ही गर्म और सूखी कंडीशंस को, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। वो सारे जानवर, पशु पक्षी, पौधे, पेड़ पौधे और मनुष्य जो हैं वो यहाँ पे बड़े आराम से रहते हैं। तो ये कुछ एक जानवरों की पिक्चर्स आपके लिए मैंने कलेक्ट की हैं। ये रेगिस्तान के जानवर हैं। दीज आर कॉल्ड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट। नेक्स्ट, true, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is other climate. हाँ, ये बात सही है कि रेगिस्तान के जो मैदान हैं वो बाकी जलवायु वाले, क्लाइमेट, हियर द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट मीन्स जलवायु, जो दूसरी जलवायु जिसमें बारिश वगैरह बहुत अच्छी होती है, ऐसी जलवायु वाले प्रदेशों में मैदान जो है वो घास, पौधे और पेड़ों से ढके हुए होते हैं। तो ये बात सही है कि रेगिस्तान में ऐसा नहीं होता, वहां पे सैंड ही सैंड है, ये बात सही है। बट whenever it rains, लेकिन जब कभी यहाँ पे बारिश होती है विच इज रेयर, रेयर होता है दुर्लभ, मुश्किल से, लेकिन जब वहां पे बारिश होती है जो कि बड़ी ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, ब्लूम मीन्स खिलना। तो जब कभी ये रेयर रेनफॉल यहाँ पे होता है तो डेजर्ट के जो फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, खिल उठते हैं। आप यहाँ पे देख रही हो ना बेटा, यहाँ पे चारों तरफ सैंड ही सैंड है और बीच में इतने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। तो ये डेजर्ट फ्लावर्स हैं और ऐसी हल्की सी बारिश से भी ये फूल खिल उठते हैं। एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। और ये जो दृश्य, ये जो ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा गार्डन है, एक ऐसा बागीचा है जो कि बड़ी ही अच्छी जलवायु में होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत अच्छी हरियाली जहाँ पे होती है, वहाँ पे उस स्थान की तरह इसका नज़ारा देखने को मिलता है। और इसको देख के कौन कहेगा कि ये रेगिस्तान है, लेकिन ये कभी-कभी होता है। Next, the desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. डेजर्ट हमेशा ही कभी न बदलने वाला वेस्टलैंड, वेस्टलैंड मीन्स बंजर भूमि, और ड्राई सैंड, सूखी रेत वाला दूर दूर तक फैला रेत का मैदान ही नहीं होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ियाँ, हिल्स मीन्स मतलब पहाड़ियाँ, और हिल मीन्स छोटी पहाड़ियाँ, मतलब कि यहाँ पे इट मे हैव, यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ भी मिल सकते हैं आपको, एंड हिल्स छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी मिल सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल। ओएसिस, व्हाट इज ओएसिस? दिस इज, ये जो पूरी पिक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, एन ओएसिस, है ना। इसे ओएसिस कहते हैं, एक ऐसा मैदान जो रेगिस्तान में हरा भरा मैदान होता है, जहाँ पे पानी होता है, पेड़ पौधे होते हैं और फूल लगे हुए होते हैं, पानी का पर्याप्त स्रोत होता है। तो ऐसे स्थान को हम ओएसिस कहते हैं। तो इट मे हैव एन, यहाँ पे छोटा या बड़ा ओएसिस भी हो सकता है। एंड ओएसिस इज लाइक अ गार्डन, सॉरी, ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ well gives plants and trees a better chance to grow. एक ऐसा ओएसिस एक ऐसा हरा भरा स्थान होता है, आइलैंड, टापू, आइलैंड मीन्स टापू, एक ऐसा टापू होता है रेगिस्तान के बीच में, मिडल ऑफ अ डेजर्ट, रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा टापू होता है जहाँ पे पेड़ पौधों को उगने के लिए पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर, नमी होती है, और हर वो कंडीशन उसके लिए, एक पौधे के लिए, पेड़ के उगने के लिए या उसके विकास के लिए जो जरूरी होती हैं, वो सारी कंडीशंस उस क्षेत्र में विद्यमान होती है। तो आपको ऐसे कई ओएसिस भी वहां पे देखने को मिलेंगे। A desert may be hot like the Thar and the cold like Ladakh. एक डेजर्ट जो है ना, हम
मेनली क्या लेते हैं कि रेत से भरा हुआ स्थान, नहीं, ऐसा भी नहीं है। डेजर्ट हम किससे कह सकते हैं, एक हॉट डेजर्ट, जैसे कि थार है। थार कहाँ है, रेगिस्तान में, है ना। थार थार रेगिस्तान जो राजस्थान में है, उसमें रेत ही रेत भरी हुई है, बहुत गर्म है, उसको भी हम डेजर्ट कह सकते हैं। और कोल्ड, ठंडे प्रदेश को भी हम डेजर्ट कह सकते हैं, जहां पे ठंड ही बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ होती है, जैसे कि लद्दाख। तो हम इसे कोल्ड डेजर्ट कह सकते हैं। But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it desert. लेकिन जनरल स्पीकिंग में साधारणतः हम क्या करते हैं, लोग किसे डेजर्ट कहते हैं, एक ऐसा छोटा सा स्थान जहाँ पे पानी और वनस्पति नहीं हो, लोग उसे भी डेजर्ट मानते हैं। Some deserts are almost totally without water. कुछ रेगिस्तान ऐसे भी होते हैं, सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट, कुछ रेगिस्तान प्राय ऑलमोस्ट टोटली बिना पानी के होते हैं, वहां पे कोई पानी नहीं होता है, पानी का नामो निशान नहीं होता है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग winds blow, rising heaps of sand and depositing them as mounds. Here the meaning of mounds means tila. Mound means tila. Okay. तो ऐसी प्लेसेस में स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स तेज हवा कुछ रेत के ढेर बना देती है, उसे ऊंचे ऊंचे ढेर बना देती है, अपने साथ रेत के कण बहा के ले जाती है और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर देती है, जिन्हें माउंट्स कहते हैं, जिन्हें हम टीला कहते हैं, है ना। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये रेत के ढेर आपको अलग अलग दिख रहे हैं। मान लीजिए ये रेत का ढेर अभी ऐसे है, थोड़ी देर में तेज हवा चलेगी और यहाँ पे बिल्कुल प्लेन इसकी तरह हो जाएगा और ये रेत जो है उड़ के कहीं और जगह जाके इकट्ठी हो जाएगी, कहीं और दूसरा टीला बन जाएगा। तो ऐसे ये रेत के ढेर जो है वो अलग अलग जगह शिफ्ट होते रहते हैं रेगिस्तान में। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इन्हें क्या कहते हैं, रेत का टीला, रेत का टीला। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि ये जो रेत के टीले हैं, ये रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह तक अंतहीन ये शिफ्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद वहां मिलेगा, फिर वहां, इस तरह से ये शिफ्ट होते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, कुछ पौधे जो हैं वो ऐसे शिफ्टिंग सैंड में, जो बदलने वाली रेत है, उसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, हर जो जीवित या मतलब हर वो जीवित चीज या ऐसे लिविंग थिंग, ऐसा जीव जिसमें जान होती है, उसको जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो इंसान हो। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड the ability to require less water than most plants and animals. कुछ पौधे और एनिमल्स, जानवर जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं, उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी योग्यता डेवलप कर ली है, ऐसी योग्यता अपने अंदर विकसित कर ली है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे जानवरों और पौधों की अपेक्षा रेगिस्तान में बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ती है सरवाइव करने के लिए। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप कैमल को क्या कहा जाता है रेगिस्तान का, इसे रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता, सॉरी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, ये कैमल जो है एक ही दिन में, सॉरी एक ही टाइम में ये बहुत सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और कैमल जो है बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटल, स्वेट होता है पसीना, स्वेट मीन्स पसीना।
इसका कारण क्या है? क्योंकि ऊंट जो है वो बहुत कम उसे पसीना आता है, क्योंकि जब हम पानी मतलब हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना, और वो पानी जो है वो जब हम कहीं गर्मी में धूप में बाहर निकलते हैं तो पसीना हमें बहुत ज़्यादा पड़ता है, और पानी के जो छोटे-छोटे मतलब कण है या बूंदों के रूप में पसीने पसीने के रूप में पानी हमारे शरीर से बाहर आता है, और हमें और ज़्यादा प्यास लगती है, हम और पानी पीते हैं, फिर दोबारा पसीना आता है गर्मी में। लेकिन ऊँट को ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, वो बहुत ही कम पसीना छोड़ता है। We sweat because we must keep our body temperature constant. Temperature means तापमान। हम ये जो पसीना जो है हमें क्यों आता है गर्मी में, जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये पसीना क्यों आता है? ताकि गर्मी में बाहर निकल कर, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारे शरीर का तापमान जो है बाहर की गर्मी को के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए क्या करता है? पसीना छोड़ता है, जिससे हमें थोड़ी ठंडक सी महसूस होती है, और मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, इस तापमान के कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए हमें पसीना आता है। We sweat when it gets hot and this cools the body. हमें पसीना कब आता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये हमारे शरीर को ठंडक पहुँचाता है। Camels can stand high body temperature. कैमल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत मतलब जो बॉडी है उसकी वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी वो काम कर सकता है, उसको वो सहन कर सकता है। They don't need the sweat and they don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. तो उन्हें पसीना छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसकी बॉडी को पसीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से वो लंबे समय तक पानी को अपने शरीर के अंदर उसको होल्ड करके रख सकता है, या लंबे समय तक पानी उसके शरीर के अंदर रहता है, और जो भी शरीर की अपनी क्रियाएं होती हैं उनके लिए मतलब उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। The smaller desert animals do not drink water. जो डेजर्ट में रहने वाले छोटे जानवर होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं। They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. वो क्या करते हैं? बिलों में रहते हैं, दिन के समय जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो बिल में रहते हैं और रात को खाने के लिए वो बाहर निकलते हैं। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. और दूसरे उनमें से कुछ एक जानवर ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं और उनके मीट में, उनके मांस में जो मॉइस्चर होता है उसी से ही वो प्यास बुझा लेते हैं। Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juice. और दूसरे जो सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते हैं, ऐसे जानवर जो हैं वो बीजों से, सीड मीन्स बीज, और जो पौधों के जो जूसेस होते हैं, जो रस होता है पौधों का, उसको वो पानी के मतलब पानी के तरह उसका यूज करते हैं, उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। तो ये बेटा कुछ एक जानवर हैं ऐसे, देखो ये बिलों में रहते हैं, बिच्छू है, आउल है, रैट है, लोमड़ी है, गिरगिट है, और ये रेटल स्नैक, आपने 6 में भी पढ़ा था ना, रेटल स्नैक, ये इसकी वो खन खन करने वाली पूंछ होती है जो पहले से ही खतरे को भांप लेती है, और शिकार अपने मतलब दूसरों को अवेयर करने के लिए, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए ये खन खन की आवाज करता है इसी पूंछ से। सो ये डेजर्ट में भी पाया जाता है, एंड दिस इस स्नेक का नाम है रेटल स्नेक, है ना। नेक्स्ट इज desert plant also adapt themselves to life they lead. डेजर्ट प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं themselves to life they lead, मतलब उन्होंने अपने आप को वैसे ही ढाल लिया है, मतलब बदल लिया है, बदल लेना या ढाल लेना, है ना। उन्होंने अपने आप को उस डेजर्ट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को वैसे ही ढाल लिया है। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टस जो है वो अपने, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये कैक्टस की है। कैक्टस का जो पौधा होता है उसका जो थिक, उसकी जो थिक स्टेम होती है,
तना जो होता है, उसका मोटा तना होता है, उसमें उसने पानी स्टोर किया होता है. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rain that occasionally fall. Occasionally means कभी कभार. उनकी जो कभी कभार उनकी जो जड़ें होती है ना, वो पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नजदीक होती है. जैसे ही कोई हल्की सी रेन, लाइट रेन होती है, ये एकदम से उससे मॉइस्चर ले लेती है और अपने आप को वो सरवाइव रखने के लिए जितना जो मॉइस्चर की जरूरत होती है वो अपने आप अंदर में, अपने स्टेम में वो स्टोर कर लेता है. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. जो डेजर्ट की जो मेजर फीचर है, उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है? ऑफ कोर्स ड्राइनेस, वहां का उस पूरे स्थान का सूखा होना, एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, और तापमान में बदलाव उसकी मुख्य विशेषता है. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. Humid means आर्द्र या नमी वाला स्थान, है ना. इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ऐसी जलवायु जो नमी वाली जलवायु जहाँ पे आर्द्रता होती है, नमी होती है. द मॉइस्चर इन द एयर, जो नमी हवा में होती है, एक्ट्स लाइक किस तरह से काम करती है? ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह वो काम करती है, एक चादर की तरह काम करती है. एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस, और पृथ्वी की जो सतह है, उसका जो सरफेस है, फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और सूर्य की गरम जो तेज गरम किरणें होती हैं, हॉट जो उसकी रेज होती है, सूर्य की तेज गर्मी होती है, उनसे वो पृथ्वी के सरफेस की रक्षा करती है. ऐसे स्थान जहाँ पे मतलब बारिश बहुत अच्छी होती है, वहां पे ये जो हवा में नमी होती है, ये सूर्य की गर्मी से पृथ्वी की सतह को बचाती है. द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स, लेकिन रेगिस्तान में बारिश होती नहीं है, तो हवा में मॉइस्चर भी नहीं होता है, तो इस ब्लैंकेट की कमी होती है. एब्सेंस इसकी मतलब अनुपस्थिति होती है रेगिस्तान में, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली. तो इस वजह से रेगिस्तान का जो दिन का तापमान है वो बड़ी तेजी से बढ़ जाता है ड्यूरिंग द डे, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को क्या होता है? एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है. रेगिस्तान का टेम्परेचर मोस्टली क्या होता है? दिन के समय यहाँ पे खूब गर्मी होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और रात के समय यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होगी. इस पिक्चर में आप देख सकते हो, लोग यहाँ बीच में अलाव जलाकर आग सेक रहे हैं. डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रीन प्लान. डेजर्ट जो है नेचर के इस हरियाली वाली योजना का एक मुख्य भाग है. मतलब नेचर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है डेजर्ट, ये रेगिस्तान जो है. दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशन. ये घने जंगल और गहरे समुद्र की तरह ये होते हैं. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, सिर्फ इस वजह से कि ये बहुत गर्म है और सूखे हैं. वन शुड नॉट टुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ. किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पृथ्वी का बड़ा ही यूजलेस पार्ट है, बेकार सा हिस्सा है. ये भी पृथ्वी के मतलब दूसरे हिस्सों की तरह, एक हरे भरे स्थानों की तरह अपना एक अहम रोल रखता है, अहम एक अपनी वैल्यू रखता है. तो इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और रेगिस्तान जो है बहुत सुंदर होते हैं. सो ये था रेगिस्तान से रिलेटेड आपका टॉपिक. इससे रिलेटेड असाइनमेंट मैं आपको कल दूंगी, और अच्छे से इस लेसन को रीड करना है, बार बार इसको देखना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है. अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मस्ट टेल मी. सो we will meet tomorrow. Till then, goodbye.